हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपनी मैथ्स की एक वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करी हुई थी और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें कि अभी तक हम सीख चुके थे कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा हम किसी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। फिर हमने सीखा कि डिवीजन के द्वारा, डिवीजन मेथड हमने सीखा, भाग विधि सीखी, जिसके द्वारा हम किसी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और ये मेथड हमारे लिए क्यों यूजफुल था कि अगर हमें किसी दशमलव संख्या का निकालना हो या फिर हमें किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना हो माइनस या प्लस करके, तब हम भाग विधि का यूज करते थे। अभी तक जो हमने जितनी भी संख्याएं देखी स्टूडेंट्स, वो ऐसी संख्या थी जो कि किसी न किसी नंबर का पूर्ण वर्ग थी, चाहे वो दशमलव की बात हो और चाहे वो हमारी नॉर्मल नंबर की बात हो। लेकिन अगर आप सोच के देखो कि आपके पास कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, उस केस में हम किस तरीके से दशमलव निकालेंगे, आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो देखिए, आज के लिए हम क्या सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग निकालना जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स 2 की वैल्यू जानते होंगे कि 2 का जो वर्गमूल होता है, अगर मैं 2 का वर्गमूल निकालूं तो हम सब जानते हैं कि वो आता है हमारे पास 1.41 लगभग, ऐसी एक वैल्यू आ जाती है। लेकिन आखिर ये 1.41 कैसे आई? अभी तक तो आपने सिर्फ पढ़ा था कि 1.41 होती है, लेकिन ये 1.41 कहाँ से आई, आज आप सीख भी जाएंगे। और देखिए किस तरीके से अभी जो हमने भाग विधि सीखी थी अभी तक, उसी का यूज करते हुए हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे अपना भाग विधि के लिए बॉक्स। अब देखो, जैसे कि हम लोग डिवाइड में करते थे, आपको ध्यान होगा, मान लो कि मेरे पास बाहर एक बड़ी संख्या है और अंदर एक छोटी संख्या है, तो हम क्या करते थे, डेसिमल लगाते थे, दशमलव लगाते थे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया करते थे। ठीक है, और फिर हम क्या करते थे, डिवाइड करना शुरू करते थे। इस तरीके से डिवाइड करते थे हम। देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर से 9 5 जा 45, फिर से 9 5 जा 45। इस तरीके से ये जो हमारी संख्या होती थी ये चलती रहती थी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम लोगों ने बहुत सारी इस तरीके से जीरोस मान ली हैं जब तक हमारा मन करे। बिल्कुल सेम वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। बस हमें यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा, और वो क्या डिफरेंस आएगा कि मैंने आपको बताया था जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम ज़्यादातर किसमें, जोड़े में काम करते हैं। यानी कि जो कपल्स होते हैं हमें उनको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। यानी कि जितना भी काम होगा सारा का सारा पेयर्स में होगा। तो यहाँ पर भी पेयर्स में काम होगा। कैसे काम होगा, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अपनी तरफ से सिंगल 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 जीरो लगा रहे थे, एक 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 जीरो लगा रहे थे। लेकिन जब भी हम भाग विधि की बात करेंगे, वर्गमूल निकालने की विधि की बात करेंगे, तो हम हमेशा यहाँ पर 2 जीरोस को एक साथ निकालेंगे, 2 जीरोस को एक साथ लिखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, जितनी भी आपको जीरोस चाहिए आप लगा सकते हो, लेकिन शर्त बस एक ही है कि आपको यहाँ पे 2 जीरोस एक साथ चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनाने होते हैं, यहाँ पे जोड़े बनाने होते हैं। और ये जो हमारी संख्या है इसके ऊपर एक बार आ जाएगा और ये हमारी इसी तरीके से सिंगल डिजिट रह जाएगी। अब देखिए, अब जैसे अभी तक हम लोगों ने भाग विधि को सीखा, बिल्कुल उसी का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप जाकर वो वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि भाग विधि तो मैं वहाँ पे करा चुकी हूँ। यहाँ पे तो बस हम क्या कर रहे हैं, उसके दिन पर दिन एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हमें 2 से बराबर या 2 की कोई छोटी संख्या चाहिए, तो हम जानते हैं ये होती है 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1। अब देखो यहाँ पर आएगा 1। जैसे ही मैंने यहाँ पे दशमलव को लिखा, वैसे ही मुझे अपने आंसर में भी दशमलव को लिखना पड़ेगा, और यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगी अपनी दोनों की दोनों ये जीरोस। ठीक है जी। तो देखो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 के साइड में हम क्या लेते थे, कोई भी एक डिजिट लेते थे, वही डिजिट हमें नीचे भी लेनी पड़ती थी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 2 जा 8 और 96। तो यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4, तो ये आ चुका है हमारे पास 96। बस अब हमें इतना ध्यान रखना है कि ये हमें 1.00 ना लेके 100 काउंट करना है। तो अगर आप 100 में से 96 को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस कॉपी कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे 2 जीरोस कॉपी होंगी, वैसे ही हम इधर की साइड ऐड कर देंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 282, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये तो बड़ा आ गया, तो यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। हमने ले लिया 1, तो ये आ गया हमारे पास 281। तो ये आ गया 9, ये आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास फिर से
1। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरोस को हम कर सकते हैं कॉपी, यानी कि यहाँ पे आ गया 0 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुरंत ही हम इनको कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 282। फिर से आप यहाँ पे कोई डिजिट लोगे, यहीं पे सेम डिजिट लोगे और इसी तरीके से प्रोसीजर चलता जाएगा। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए केवल और केवल √2 की हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 1.41 इसकी वैल्यू ली जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग √3 का भी मान निकाल सकते हैं, आप लोग √5 का भी मान निकाल सकते हैं। मतलब अब हम यहाँ से मैम ये सीख गए हैं कि अब हमें दुनिया की कोई सी भी कैसी भी संख्या दे दी जाए तो हम उसको भाग विधि से यूज़ करते हुए हम उसका वर्गमूल अब हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। बस 2 से 3 स्टेप जो मैंने आपको बताए, जो 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, उन्हीं को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जोड़े बनाने हैं और उसके बाद आपको जो संख्या आप यहाँ पर लेंगे इकाई के स्थान पर वही संख्या आपकी आनी चाहिए। बस इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे इकाई के स्थान पर 1 लिया है तो मैंने यहाँ पर भी 1 लिया है, फिर से 4 तो फिर से 4, फिर से 1 तो फिर से 1। ठीक है, देखो वैसे तो इन वाले क्वेश्चंस को करने की ट्रिक भी होती है, लेकिन क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो हमें पूरा एग्जामिनर को लॉन्ग मेथड करके दिखाना होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार हर एक स्टेप पे इतना फोकस कर रही हूँ। और आपको भी ये स्टेप्स एज इट इज़ जैसे करवाए गए हैं वैसे ही ध्यान रखने हैं कि कहाँ कब हमें प्लस करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें डेसिमल लगाना है, कहाँ पे हमें पेयर बनाने हैं। ये सब छोटी छोटी बातें आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 0.9, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था और आपको बोला गया कि आप ना इसका वर्गमूल निकाल दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वो जैसे ही 0.9 देखेंगे वो क्या लिखाएंगे इसका आंसर ±0.3। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर मैं 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ये आएगा 0.09, ये मेरा आंसर आएगा, ना कि 0.9 आंसर आएगा। इसीलिए क्योंकि 0.9 हमारा एक वर्ग क्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए हमें इसको डिवीजन मेथड के द्वारा फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है और एक डिजिट भी हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 0 ताकि हम इसका जोड़ा बना सकें। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे आपको 1 0 लगानी थी, इसीलिए मैंने आपके लिए यही वाला एग्जाम्पल लिया 0.9। देखो 0.9 की अगर मैं कितनी भी 0 लगा दूं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो जीरोज हम लगा रहे हैं वो किसी ना किसी जोड़े के साथ आनी चाहिए, कोई भी हम अकेले 0 नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे हमने ये 0 लगाई तो ये 9 के साथ चली गई, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी जीरोज को लगाना है। अब देखिए इसी तरीके से हम अपनी जीरोज को लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन में वो आपको देगा कि आपको दशमलव के 2 संख्या तक निकालनी है, आपको दशमलव के 3 संख्या तक निकालनी है। तो अगर हमें 2 संख्या तक निकालनी है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, 3 संख्या तक निकालनी है तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 4 संख्या तक निकालनी है तो यहाँ तक खत्म होगा। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको कितनी जीरोज लेनी पड़ेगी, वो और डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपको क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो चलिए अब यहाँ से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो दशमलव पहले ही लगा हुआ है तो हम यहाँ पे भी दशमलव डेसिमल यानी कि पहले ही लगा देंगे। अब 90 से छोटी वैल्यू जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होती है वो होती है हमारी 81। तो वो कितना होता है 9 9 जा 81। अब देखिए फिर से क्या आएगा यहाँ पे 9 और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे दोनों जीरोस। अब इस 9 9 का एक 9 यहाँ पे भी चला जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है जी। अब देखो हमें यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि जिसे मान लो हमने 8 ले लिया, 8 8 जा होता है 64, 8 8 जा 64, ये हो गया 70, तो 8 1 जा 8, ये तो बहुत बड़ा हो गया। कुछ और संख्या हमें देखनी पड़ेगी, मान लो कि अब हमने ले लिया 185, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42, ये हो गया 925, ये भी बड़ा हो गया। तो अब क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 4, यानी कि अब क्या आएगा ये आ जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33 और ये हो गया हमारे पास 7, यानी कि हमारे पास आया 736। माइनस करेंगे 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1। अब देखो जैसे ही आप इन दोनों जीरोस को उतार लोगे यहाँ से तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 188। अब देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता कि 2 संख्या तक बताओ तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में अभी हमें नहीं दिया हुआ है तो एटलीस्ट हम 3 संख्या तक निकाल कर आएंगे अपने आंसर को। तो देखो अब हमें यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा, मान लो हमने फिर से ले लिया 5 को करके देख लेते हैं। 5 5 जा हो गया हमारे पास 25, 5 8 जा 40, 42, 5 8 जा 40, 44 और ये हो गया 9। छोटा आ रहा है, थोड़ा और बड़ा देख लेते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब 7 लेके ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने लिया 7, 7 नीचे भी आएगा, 7 7 जो हो गया 49, 7 8 56 यानी कि 60, 7 8 56 यानी कि 62, और ये हो गया 7 1 7 यानी कि 13। अभी भी छोटा है, एक बार हम इसको 8 से भी ट्राई कर लेते हैं। तो 1 8 8 8 यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 8, 8 8 64, 64 70, ये 64 और 7 इसमें प्लस होगा तो 71, 8 1 8, ये आ चुका है हमारे पास 15। बिल्कुल, अब हम इस नंबर को ले सकते हैं यहाँ पे 8 8 और 8, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15104। और जैसे ही आप माइनस करोगे यहाँ पे फिर से एक वैल्यू आ जाएगी और फिर से हम उसका आगे निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम केवल 3 डेसिमल तक ही निकाल कर आएंगे। तो ये हमारा तरीका था कि हम जिससे अगर कोई भी संख्या हमारे पास ऐसी है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हम उसका भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें तो इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सब हम अपना कवर अप कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले आप कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। तभी आपको पता चलेगा कि इतने दिनों से जो हम इस चैप्टर पर मेहनत करते हुए आ रहे हैं उसमें से आपको कितना समझ में आया है, कहाँ आपकी कमियाँ रही हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको दोबारा रिवाइज करना है। वैसे तो कुछ भी दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने सारे क्वेश्चंस पहले भी साथ साथ करवा दिए गए हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको कहीं पे डाउट है तो दोबारा से उस वीडियो पे जाइए, दोबारा से उसको देखिए, ठीक है। स्टिल कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम फटाफट से चलते हैं अपने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 112 अंडर रूट में 196 मल्टीप्लाई अंडर रूट 576 अपॉन 12 इंटू 256 अपॉन 8, और हमसे पूछा गया है इसका आंसर। अब देखो एक चीज़, हमने जो अभी तक स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, क्योंकि हमें अपना यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है, तो हमने 2 मेथड सीखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। यानी कि हमने देखी है गुणनखंड विधि और एक हमने देखी है भाग विधि। लेकिन स्टिल अगर आपको अपने क्वेश्चन को चेक करना है एग्जाम में किसी भी तरीके से, तो आप इतने बड़े बड़े मेथड्स तो नहीं लगाओगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ ट्रिक्स, और जो स्टूडेंट्स उन ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आई बटन पर जाकर आप मेरी उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने उसमें कौन कौन सी बढ़िया बढ़िया एकदम ट्रिक्स बताई गई हैं आपके लिए, ताकि आप चुटकियों में बड़े से बड़े स्क्वायर रूट को भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा एक यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो हमें पता होना चाहिए कुछ स्क्वायर रूट्स, तो हमें याद भी होने चाहिए। जैसे कि ये जो हमारे पास है 196, ठीक है, हम जानते हैं कि ये 14 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेंगे 14 इंटू 14। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। अब है 576, और ये जो 576 है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास 24 का स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 24 अपॉन में है हमारे पास 12। इसी तरीके से ये जो 256 है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास 16 का रूट, 16 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 16 अपॉन 8। अब हम जानते हैं कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट में से हमेशा एक वैल्यू बाहर आती है, तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है जी। अब देखिए सिंपली हमें बस इसको सॉल्व करना है, जैसे अभी तक हम छोटी क्लासेस में करते हुए आते थे। तो ये जाएगा इससे 2 टाइम्स, ये फिर से गया इससे 2 टाइम्स, और ये गया हमारा इससे 8 टाइम्स। तो 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, और ये आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो हो चुका है एकदम करेक्ट। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा, हमें सिंपली पूछा गया है 1296 का अंडर रूट। अब तो मैम हम इसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, हमें तो दोनों मेथड पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी पता है और हमें भाग विधि भी पता है। अब आपका जिससे मन करे आप इसको खुद से निकालिए, और आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 1296 किसका अंडर रूट होता है। ठीक है जी। इसी के साथ अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ। तो 3rd क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अंडर रूट 2025, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क,
और हमें दिया हुआ है यहाँ पर अंडर रूट में 81। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात कि यहाँ पर हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये जो हमारा आंसर है ये अंडर रूट में आना चाहिए या फिर एक वैल्यू आनी चाहिए। तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस की हेल्प लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन मार्क है आप यहाँ पर कुछ भी एक वैल्यू मान लीजिए x। अब इस रूट 81 को हम ले आएंगे इधर की साइड, और देखो जब भी कोई मल्टीप्लाई की वैल्यू इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाती है तो वो किस में हो जाती है, डिवाइड में आती है। अब आप बोलोगे मैम ये बात तो हमें पता है, बस आप फटाफट क्वेश्चन करा दो, लेकिन नहीं, फिर भी हमें एक बार इन सब चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2025 का अंडर रूट निकालेंगे। तो मैं प्रेफर करूंगी यहाँ पर भाग विधि, क्योंकि उससे हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। 81 का अंडर रूट तो हम स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं वो होता है 9। तो देखो जब हमने निकालना शुरू करा ये जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये बचेगा 2 2 5, यहाँ पर हमने ले लिया 5, और देखिए अब कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, ये चला जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, बिल्कुल ये चला गया हमारे पास 5, यानी कि हमारे पास ऊपर आंसर आ चुका है 45 और नीचे आ चुका है हमारे पास 9, और हम जैसे ही इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या 5 गिवन है या फिर 5 का स्क्वायर गिवन है। तो ऑप्शन में हमें 5 गिवन है, ना कि 5 का स्क्वायर। और डरिए मत, क्वेश्चन में वो हमेशा आपको एक ही वैल्यू देगा, या तो 5 देगा या स्क्वायर करके उसका 25 देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 दिया हुआ है और 5 हो चुका है हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 894916 और हमें निकालना है इसका अंडर रूट। अब देखिए बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगाएंगे आंसर हमारा तब भी आएगा, गुणनखंड विधि लगाएंगे आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि हम कहीं पे अटक जाए, कोई प्राइम नंबर आ जाए जिसकी डिविजिबिलिटी हमें ना पता हो, तो उस केस में हम फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इतने बड़े नंबर्स के लिए सिंपली अपना हम डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि का करते हैं प्रयोग। तो बिल्कुल अब हम लगाएंगे अपनी भाग विधि, यानी कि 894916। सबसे पहला स्टेप मैम पेयर बना लेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या क्या करेंगे। तो देखो क्या करेंगे मैम, आप बोलोगे 9 9 जा 81, लिख दो मैम फटाफट से। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास 8, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया 4 और 9। जैसे ही मैम हम कॉपी करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लिख देते हैं 18। ठीक है जी, तो देखो स्टूडेंट अब यहाँ पर रुक जाओ, और यहाँ पे हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में ऑप्शन। देखो क्वेश्चन की हेल्प से जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को देखोगे। सबसे पहली डिजिट हमारे पास क्या आ चुकी है, 9 आ चुकी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 9 वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ऑप्शन नंबर बी और एक है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से जाएंगे अब इस पर। अगर देखो हम लेते हैं इसमें 2, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 182 की 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 8 2 जा 16 और ये आ गया हमारे पास 364। यानी कि अगर हम यहाँ पे माइनस करें और ये आएगा हमारे पास 849 आया, ये तो इससे बहुत छोटा है। यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि जो हमारे पास है सी ऑप्शन वही हो जाएगा हमारा ठीक। लेकिन क्योंकि हमें अपने एग्जाम में पूरा करके आना है, अगर देखो ये 1 मार्क में आए तो यहीं पे छोड़ देना और सी ऑप्शन लगा देना, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आपके लिए आ जाए तो वहां पर आपको ये पूरा क्वेश्चन अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से करके दिखाना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे अब 4, यहाँ पे भी 4, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 184 इंटू 4, 4 4 जो हो गया 16, 8 4 जा 32, ये हो चुका है 726। तो ये आ गया हमारे पास 726, माइनस करेंगे तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, 123 और 1 6, ऐड करोगे 188 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ऐसी कोई डिजिट लो कि जिसके लास्ट में 6 आ जाता हो वो मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन में हमें 6 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, बिना दिमाग लगाए फटाफट से 6 लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें वो अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे 6, और आप चाहे इसको मल्टीप्लाई करो या मत करो, ये एग्जैक्टली इसी के बराबर आएगा, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन पाएगा। यानी कि आंसर आ चुका है 946। ठीक है, अब देखो हम सीख चुके हैं ना, तो हमें थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि एग्जाम हमारा टाइप के अंदर कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो मैथ्स का एग्जाम बहुत लेंथी होता है, एक तो आपके दिन में ही 3 एग्जाम होते हैं। ठीक है, वैसे ही इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, हम ऑलरेडी इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, तो कम से कम मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना
ठीक है, आउटपुट देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना हो सके ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। ध्यान रखो, अगर हमारे पास छोटा नंबर है और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं मिल रहा है, उस केस में हम क्या लगाएंगे, अपनी गुणनखंड विधि लगाएंगे। आप चाहें तो इस बात को नोट करके जहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे लिख भी लीजिए कि अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो उस केस में हम 100% अपना गुणनखंड विधि को ही यूज करेंगे। अब देखो गुणनखंड विधि किस तरीके से यूज करनी है हमें, कि हम इन सारे नंबर्स का क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखो निकालना शुरू करेंगे तो 2 16 टाइम्स, 2 से जाएगा 8 टाइम्स, ये गया 2 से 4 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, और ये जाएगा हमारे पास 2 से 1 टाइम। इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे 48 का भी, तो ये जाएगा 2 से 24 टाइम्स, 2 से गया 12 टाइम्स, 2 से गया 6 टाइम्स, 2 से गया ये हमारे पास 3 टाइम्स, और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 8 का तो हम जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3। अब देखो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 12 का, तो 12 का हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1। चलो 8 का भी कर लेते हैं समझने के लिए एक क्वेश्चन में। 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। अब देखो स्क्वायर रूट से जब हमें किसी भी नंबर को बाहर निकालना होता था तो हम क्या करते थे, 2 2 के पेयर बनाते थे। फिर से यहाँ पे कपल्स आ गए, जोड़े आ गए। अब देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसके साथ इनका जोड़ा बन गया और इनका जोड़ा बन गया। तो जो नंबर हमारे जोड़े बन चुके हैं उनको हम उन नंबर में से बाहर निकाल देंगे, और जो जोड़े नहीं बने हैं वो रह जाएंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 32 है इसको मैं लिख सकती हूँ, ये 2 यहाँ से बाहर, ये 2 यहाँ से बाहर, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 4 रूट 2। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? दोबारा देखो 32 है हमारे पास, फैक्टर कर लिए, 2 2 के जोड़े बन गए, जो नंबर जोड़े बन गए वो हमने बाहर निकाल लिए, और जो जोड़ा नहीं बना, जो अकेला रह गया, उसको हमने अंडर रूट के अंदर ही छोड़ दिया। मतलब देखो आप लोगों ने ना, शायद आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्प्लिट्स वाला देखते होंगे, तो उसमें क्या होता था कि जो कपल्स बन जाते हैं वो जीत जाते हैं और जो कपल्स नहीं बन पाते किसी गेम में वो हार जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, जिन नंबर ने अपना जोड़ा फाइंड कर लिया, ठीक है, अपने पेयर को फाइंड कर लिया, वो तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो सेफ हो गए, और जो नहीं फाइंड कर पाया वो अंदर ही रह गया। तो बिल्कुल वही काम करना है हमें यहाँ पे। अब देखो 48 का अगर हम लेंगे तो फिर से क्या आएगा, 4 रूट 3। इसी तरीके से अब हम बात करें 8 की, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 रूट 2, और 12 बन जाएगा 2 रूट 3। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपको दिख रहा होगा कि मैं ऊपर से 4 कॉमन ले सकती हूँ और नीचे से मैं ले सकती हूँ 2 कॉमन। तो बिल्कुल हम यही काम करेंगे, ऊपर से जब हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बन चुका है रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे हमारे पास बन चुका है 2 रूट 2 प्लस रूट 3। अब हम जानते हैं कि इनको हम कर सकते हैं कैंसिल आउट, क्योंकि ये है हमारे पास सेम ब्रैकेट्स। 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और यही आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर, यानी कि हमारा हो चुका है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक, जिसमें कि दिया हुआ है हमें 2। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखे, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट बच गया था उसके बारे में हम देखा, और हमने लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम इन चैप्टर्स की, कि जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही और बार बार बता रही हूँ कि अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको कहीं से कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मेरे इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिए, और जो जो कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ उसको आप वहीं पर नोट करके लिखिए। ठीक है, एग्जाम आपका इन क्वेश्चन से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। कोई डाउट के लिए या फिर आप डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।